उसके बाद जो है, ठीक है, हम लिखने का मौका देंगे। अब देखिए बेटा समझो, देखिए यहां पर ध्यान देखिए, हम लोग लाभ हानि के 3 प्रश्न कर चुके हैं ना फेयर पे। अब इसको करने वाले थोड़ा समझना है सवाल को, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है उससे समझना है, ठीक है। देखिए, एक दुकानदार है ने 1 दर्जन अंडे 60 रुपए में खरीदे, ठीक है, उसने 1 अंडा 6 रुपए में बेचा, तो 1 दर्जन अंडे बेचने पर उसे लाभ हुआ या हानि, यही पूछा जाना बेटा। हाँ, तो हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है। देखिए पहले तो समझिए बेटा, कभी आप दुकान पे जाते हैं तो 1 दर्जन में कितना केला मिलता है? 12। क्या होता है? 12। ये बेसिक चीज है, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि 1 दर्जन में कोई भी सामान होगा वो 12 ही होगा, ठीक है। कितना होगा? वो 12 ही होगा। 1 दर्जन में कोई भी सामान है, ठीक है, तो 1 दर्जन बराबर क्या होगा? कोई भी सामान हो 12 होगा। तो फिलहाल कौन सा सामान है यहाँ पे जी? अंडा है। 1 दर्जन में कितना अंडा होगा? 12 अंडा होगा कि नहीं होगा? बात समझने वाली बात है बेटा कि 1 दर्जन में कोई भी सामान क्या होगा? 12 ही होगा, ठीक है, समझ में आई बात। अब यहां ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, 12 अंडे जो है, ठीक है, 1 दर्जन अंडे जो है, यानी कि 12 अंडे जो है कितने रुपए का मिल रहा है? का मूल्य जो है, अंडे का मूल्य जो है कितना बताओ बेटा? 60 रुपया है। 1 अंडा जो बेच रहा है बेटा वो कितने बेच रहा है? 6 अंडे में, 6 रुपए में, ठीक है ना। 1 अंडा कितने रुपए में बेच रहा है? 6 रुपए में। तो 12 अंडे कितने रुपए में बेचेगा बेटा? 12 अंडे कितने रुपए में बेचेगा? कितने रुपए में बेचा? हाँ, 12 अंडे बेचा, कितने रुपए में बताओ बेटा? 1 अंडे 6 रुपए में, तो 12 अंडे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 72 रुपए। देखिए बेटा, 1 दर्जन का हो अच्छा 12 अंडे का हो, क्यों शुरू कर रहे हो? 1 दर्जन का हो चाहे 12 अंडे का हो, एक ही बात है। वो 60 रुपए में बेच रहा है, 60 रुपए में खरीदा है, और बेच कितने रुपए में रहा है? 72 रुपए में। तो लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा। जितने में खरीदा उससे अधिक में बेच दिया तो लाभ होगा ना बेटा। तो लाभ का सूत्र क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना। बहुत बच्चे कहां फंस रहे थे? यही फंस रहे थे कि सर जी 1 दर्जन में क्या होता है। ठीक है, अब जान लो 1 दर्जन में कोई भी सामान क्या होगा? 12 होगा। यहाँ अंडा तो हमने 12 अंडा लिख दिया है। 1 दर्जन में 12 केले मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? दुकान बताइए, मिलते हैं ना। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? बताइए बेटा। लाभ जो मिलेगा उसको वो विक्रय मूल्य और माइनस क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 72 रुपया माइनस 60 रुपया, उत्तर कितना जाएगा? 12 रुपया। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है बेटा। हाँ, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ध्यान रखिए। एक आदमी ने 8400 रुपए यानी कि 8400 रुपए में सोफा सेट खरीदा। सोफा सेट क्या होता है? जिसमें हम लोग बैठते हैं, ठीक है। उसकी ढुलाई में 400 रुपए खर्च हुए। वह कितने रुपए में सोफा सेट बेचे कि उसे क्या हो? 800 रुपए का लाभ। ठीक है, देखिए बेटा ऐसे सवाल में क्या करना है, एक बार बता चुके हैं फिर दोहरा रहे हैं। ठीक है, कि कोई भी सामान जो है का क्रय मूल्य कैसे तय होता है। मान लीजिए हम साइकिल खरीद के लाए, ठीक है, मान लीजिए साइकिल खरीद के लाए 500 रुपए का, और उसमें 50 रुपए खर्च कर दिए उसके बनवाई में, तो 50 रुपए भी क्रय मूल्य में जोड़ा जाएगा, क्योंकि खर्च तो मेरा ही हुआ है ना उसमें, हुआ कि नहीं? बताइए। उसके बाद जो बेचूंगा 50 रुपए, 500 रुपए और 50 रुपए, 550 रुपए के बाद जो बेचूंगा, और उसके बाद जो अधिक बेचूंगा तो क्या होगा? लाभ होगा। कम में बेचूंगा तो क्या होगा? हानि। ठीक है, तो यही बात है। देखिए 8400 रुपए में क्या बेच रहा है? वो सोफा सेट बेच रहा है, ठीक ना। तो सोफा सेट का क्रय मूल्य कितना होगा? समझिए ध्यान से। सोफा सेट का जो होगा क्रय मूल्य वो कितना होगा बताइए। जो 8400 ये है वो, और जो ढुलाई में खर्च हुआ है वो कितना रुपए खर्च हुआ है? 400 रुपए हुआ जी। 400 रुपए किसमें हुआ है? ढुलाई में हुआ है। और जो खरीद के लाया वो कितने रुपए का है? तो बेटा जो 400 रुपए ढुलाई मतलब ढोने में, मान लो कि ठेला वाले को दिया होगा
या किसी ट्रैक्टर वाले को दिया होगा, ठीक है, दिया होगा ना 400 रुपए, तो बेटा गया तो उसी का पैसा है ना, किसका, जो खरीदा है कि नहीं है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, इसको उसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जोड़िए कितना हो जाएगा, जोड़िए 0 इकाई से इकाई 0 0 4 4 8 और ये 8,800 रुपया क्या हो गया, इसका क्रय मूल्य हो गया। अब मैं कहूं बेटा कि मान लो मेरा सामान 10 रुपया का है, कितने रुपए का है, 10 रुपए का। अब मुझे जो है कितना में बेचूं कि 2 रुपए का लाभ हो, तो कितना में बेचूंगा, 12 रुपए का बेचूंगा। 20 रुपए का सामान है, कहूंगा कि मैं कितना में बेचूंगा कि 25 रुपए का 5 रुपए का लाभ हो, तो कितने में बेचूंगा, 25 रुपए में। तो वही कह रहा है ना बेटा कि वह कितने में बेचे कि 800 रुपए का उसको लाभ हो। तो क्या करना पड़ेगा, लाभ के लिए, हाँ लाभ के लिए उसे कितना रुपए बेचना पड़ेगा, इसमें जो क्रय मूल्य में इतना जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना पड़ेगा नहीं जोड़ना पड़ेगा बताइए, हाँ लाभ के लिए उसे कितना में 8,800 प्लस, बोलिए 800, ये हाँ जी 0 0 8 8 16 8 1 9600 रुपए में क्या करना पड़ेगा, उसे बेचना पड़ेगा, ठीक है। लाभ के लिए उसे 9600 रुपए में बेचना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। हाँ अगला सवाल देखिए, सवाल करने से ज्यादा सवाल को समझना जरूरी है। जब तक सवाल समझ में नहीं आएगा बेटा आप सवाल हल नहीं कर पाएंगे। सवाल जो है, कोई भी गणित का पहला नियम ही है कि पहले सवाल को क्या करिए, समझिए, फिर उसके पैटर्न से हमें क्या करना है, चलना है, ठीक है ना। देखिए अगला क्या बेटा, सुनीता ने एक मोबाइल फोन खरीदा 6,000 रुपए में, कितने में खरीदा है, 6,000 रुपए में। तो क्रय मूल्य कितना हो गया बताइए बेटा, क्रय मूल्य कितना हो गया बताइए, 6,000 रुपए। 2 महीने बाद बिना किसी लाभ या हानि के बेचा, बिना किसी लाभ के और बिना किसी हानि के, ठीक है, बेचा। बताओ उसने मोबाइल फोन कितने रुपए में बेचा। उसने ना उसे लाभ हुआ ना उसे हानि हुआ, तो वो कितने रुपए में मोबाइल को बेचा, तो कितने रुपए बेचा, 6,000 रुपए। हम ये कहें कि बेटा हम तुम्हें 0 रुपया दे रहे हैं, 0 रुपया का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं है कि नहीं है। तो तुम्हें 0 रुपया देंगे तो लाभ हो गया, हानि हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, हाँ है कि नहीं बताओ। हम तुम्हें 0 रुपया तुमसे, बंद कर दो बेटा, क्लोज कर दो। हम तुमसे 0 रुपया ले रहे हैं तो तुम्हारा कोई लाभ हानि हुआ, हाँ। तो वही है बात है बेटा कि वह कितना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वह उसमें 0 रुपया जोड़ के बेच रही है। बंद कर दो बेटा, ठीक है, उसमें जो है 0 रुपया जोड़ के बेच रही है। तो 0 रुपया जोड़ के तो क्या होगा, कोई अंतर पड़ेगा इसमें, हाँ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इतने ही रुपए में बेचेगी, ठीक है। चलिए इसको आप लोग क्या करिए, उतार लीजिए।